एक और भाई कुछ कहना चाहते हैं, झाड़ू में ही हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताएं क्या हुआ। अरे दरबार अच्छा आदमी है, हाँ। मगर 5 साल तक दरबार ने कर्मचारी पे कोई गौर नहीं करी है। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत चले अभी तक, जितनी लूटमार करी है दरबार आराम से नींद खाट रहे हैं रावड़ा में, उनने गौर नहीं करी कर्मचारी पे। हाँ। आपको क्या लग रहा है भाई, इनका ये आरोप है कि दरबार ने जो है कर्मचारियों पे लगाम नहीं लगाई। मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्था है, कर्मचारियों को खुला किन्ने छोड़ रखा है? ये तो जिसका शासन उसकी रात उसका दिन। बीजेपी सरकार में इतनी रिश्वतखोर चल रही है, जीरापुर से लगा के भोपाल तक पूरे कर्मचारी बीजेपी के में जाते हैं पैसे, कहीं भी जाते बीजेपी में जाते हैं। राजनीतिक बताएंगे कि क्या होगा इस बार। इस बार जीतने वाली जो स्थिति है वो तो दरबार की है। दरबार जो है बहुत अच्छे आदमी है, सभी लोगों को साथ, सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन एक थोड़ी दरबार में खामी है कि कान के कच्चे हैं वो थोड़े। आज हम आए हैं खिलचीपुर विधानसभा के जाड़मू गांव में, जो पड़ता है जीरापुर और छापेड़ा के बीचों बीच में। यहाँ हम जनता का मूड जानना चाहेंगे इस बार कि इस बार वो किसे चुनना चाहेंगे, कांग्रेस या बीजेपी। तो हम जनता से पूछेंगे कि इस बार क्या माहौल है भाई। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के कि आप लोग यहाँ पे आए और जनता की गतिविधियाँ जानने की कोशिश करी। हम सब तो मूड बना के बैठे हुए हैं, जो पहले से चलता आ रहा वही चलेगा। खिलचीपुर विधानसभा में तो राजा प्रियव्रत सिंह जी गिची साहब, उनकी कोई दो अच्छाइयाँ बताइए। साफ सुथरा काम है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को साथ में लेके चलना, और छोटे से बच्चे ने भी अगर हाथ पकड़ के बोल दिया तो उसकी भी सुनना, और सभी का काम करना, किसी में कोई भेदभाव ना करना। उन्होंने क्या काम किए हैं यहाँ पर? उन्होंने बहुत काम किया साहब। जो कुंडला डैम कुंडला बन रहा था उसको खींच के सिर पर लेके आए। जो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये हमने बनाया, तो तुम कुंडला डैम का नाम ही बदल के बता दो हमें। ये सबसे बड़ी सौगात तो ये कि जो 40 गाँव डूब रहे थे वो वहाँ से लेके यहाँ आए, तो हमारे वो पानी सारा राजस्थान जाता था, तो वो पानी ये MP में रुक गया, और उसके बाद हमारे गांव डूबने से बचा दिया उन्होंने, कई गांव डूबने से बचा दिया। और दूसरी अच्छाई ये साहब, उनने गौशाला 75 साल में किसी ने नहीं डाली थी। गौशाला का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? गौशाला का नंबर 1 काम करा साहब, हमें बहुत खुश है यहाँ, खुश किसान लोग हम। पहले क्या गौशाला थी यहाँ पे गाँव के अंदर या नहीं? कोई गौशालाएँ नहीं थी। कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद में, भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार थी 18 साल तक, उन्होंने कोई गौशाला नहीं बनवाई। खिलचीपुर विधानसभा में 47 गौशाला, 47 गौशाला बनकर तैयार है। और अगर पूरी सरकार रहती 5 साल तो मध्य प्रदेश की हर पंचायत में, हर पंचायत में एक गौशाला बन जाती। जो ये गाय रोड पे बैठी है, ये परेशानियाँ खत्म हो जाती, मतलब ये परेशानियाँ खत्म हो जाती, बिल्कुल हो जाती। आप बताएं उनकी दो अच्छाइयाँ बताएं। हम राजा साहब जैसे तो इंसान ही पैदा नहीं, सिर्फ जिले के अंदर ही। अच्छा। ब्रिजेश सिंह जी जैसा तो जब भी आप खड़े होते हाथ से हाथ मिला के बात करते हैं, आधी रातें भी जाओ तो आपके साथ खड़े हो जाते हैं। कोई भी निराश होकर, पूरे विधानसभा के लोग हैं, कोई भी निराश होकर दरबार से नहीं आए हैं, आधी रातें भी हाजिर रहते हैं उनके सामने। और जो भी उनकी सेवा करी है और कर भी रहे हैं। कल भी एक हमारे हर जन का काम करा के लाया हूँ किलो से ही। आपके झाड़मू में वोट कितने हैं टोटल? 2300 वोट है। तो क्या लगता है 2300 वोटों में से कितने वोट मिलेंगे उन्हें? 90% वोटिंग राजा साहब के पक्ष में होगी। 90% मतलब 3000 वोट के समथिंग? नहीं, 2300 है। हाँ। उनमें से 200 वोट डलेंगे नहीं, उनमें से 2000 समथिंग वोट डलेंगे। 1700 वोटिंग राजा साहब के पक्ष। 1700 वोट, 2300 में से 1700 दरबार को जाएंगे। आप बताएं, दो अच्छाइयाँ बताएं। कई साहब अच्छे बताओ, राजा साहब तो राजा साहब ही है। राजा साहब तो राजा साहब ही, राजा साहब कभी भी दो पक्ष की तरफ नहीं करे। जब जो मेन बात हो सच्चाई ईमानदारी की तरफ ही राजा साहब रहे साहब। कभी भी समाज देख के फैसलो नहीं करे साहब कि ये अपनी समाजिता नागड़ी करता। राजा साहब तो राजा साहब ही है। कभी जिंदगी में राजा साहब ने न्यून दो पक्षाड़ी फैसलो नहीं करो, ईमानदारी अच्छाई ही फैसलो करे साहब, ईमानदारी राजा साहब ने। तो इस बार क्या लग रहा है खिलचीपुर विधानसभा में? 51,000 पार। अच्छा, अब की बार 51 पार। तो 51 पार का चल रहा है इस बार, क्या लग रहा है? भारी वोटों से जीतेंगे, बहुत ही अच्छे वोटों से। 51,000 के पार। 51,000 के पार। 51,000 के पार। हाँ चाचा बोलिए। मैं नगर अध्यक्ष झाड़माऊ। हाँ। प्रियव्रत सिंह जी इस परिवर्तन की आंधी में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, ये मेरा दावा है। तो जो चाचा कह रहे हैं कि जो इनकी उम्र ये बता रही है कि काफ़ी इन्हें तजुर्बा है, वरिष्ठ हैं, इनकी उम्र भी है, तो उम्र के हिसाब से जो ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदलने वाली, क्या लग रहा है आप लोगों को?
बिल्कुल लगेगी, बदलेगी साहब। सर सरकार तो पिछली बार भी बन गई थी, ये तो अपने जो सिंधिया भाई साहब की वजह से सरकार बदल गई। इतनी सरकार तो जनता का मूड हमेशा मध्य प्रदेश का यही है कि कांग्रेस की सरकार बने, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो तो सिंधिया भाई साहब की वजह से सरकार चल गई हमारी। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें भी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी आदरणीय मुख्यमंत्री बने थे। वो तो सिंधिया जी ने खरीद फरोख्त की राजनीति हुई, उसमें सिंधिया जी और उनके जो विधायक थे वो सब बिक गए, उन्होंने सरकार गिराई। ये तो पूरे 5 साल ही कमलनाथ जी आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार रहती और काफ़ी विकास होता। हर पंचायत में गौशाला खुल जाती, सड़कों का जाल बिछ जाता। और इनने जो अभी ये लाडली बहना योजना चालू करी, इन्हें क्या 4 महीने पहले लाडली बहना योजना की याद आई? 18 तो साल लाडली बहना योजना का ऐसा लग रहा है कि फर्क पड़ेगा, तो लाडली बहना का कुछ फर्क पड़ता कोई फर्क नहीं कुछ पड़ेगा। भी नहीं सर। सोयाबीन का भाव उतार तो दिया उन्होंने, सोयाबीन सुनो, ये बोल रहे हैं कि डबल भाव हो जाएगा। 2013 में भी सोयाबीन 4500 बिक रही थी, आज 2023 में सोयाबीन 4500 बिक रहे, हो गया डबल भाव। पाँच बिकी थी अगले साल। सर लाडली लक्ष्मी योजना की स्कीम ये है कि इंसान को वोटर देने वाले को गधे से भी गए बीते समझ रखा है इस पार्टी ने। गधा भी 40,000 को आवे, गधों भी वोटरों को बिकाओ। इस परिवर्तन की आंधी में बीजेपी चारों खाने चित होगी और प्रियव्रत सिंह जी प्रचंड बहुमत से जीत के जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। तो आप ही क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? मेरा गैस की टंकी के बारे में कहना है, कोरोना काल के समय में कहाँ गए थे, 450 की अब दे रहे हैं। उस टाइम में कितनी परेशानी उठी। साहब अभी जो सरकार है मामा जी की अभी की थी किसान के लिए कि 25,000 में डीपी लगेगी, ये कोरा टोकसलापन बनाकर और आज 80,000 रुपए में डीपी का कागज ले रहे हैं वो ऑफिस, 1 लाख रुपए में डीपी। और किसानों की फाइलें कम से कम 6 महीने पहले बनवाई, और ये क्या इनकी झूठ है, ये क्या सच्चाई इनकी। और वोट लेने के लिए किसान के पास आएंगे, किसान तो बिल्कुल कंप्लीट बैठे हैं इनके लिए कि मामा जी आपकी विदाई ढंग से हो, और हम नहीं रखेंगे आपको। 2500 रुपए कुंटल में सोयाबीन नहीं देंगे मामा जी आपको। अभी तो अभी कहाँ से दे रहे हो हमारे पैसा? 3500 से 4500 के समथिंग भाव चल रहा है। हाँ आज सोयाबीन का भाव कहाँ है? और आप हमको दे रहे हो पोपीलोब है, पोपीलोब से मालूम नहीं पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा, अब नहीं रुकना पड़ेगा।